जय हो शशि बाके बिहारी लाल जी की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जय जय श्री वृंदावन धाम। आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर गोल्डन मटकी बनाई गई है। गुलाबी और गोल्डन रूप में बड़ी सुंदर मटकी सजाई है सखियों ने। और आज इस सुंदर मटकी में बिहारी जी माखन मिश्री का भोग स्वीकार करेंगे। बिल्कुल स्वर्ण रूप की माखन मटकी। शशि बाके बिहारी लाल की जय हो। आज श्री बाके बिहारी ने बड़ी दिव्य लीला करी मंदिर के प्रांगण में। माखन की मटकी जैसे ही हम बिहारी जी के मंदिर में लेकर गए तो बिहारी जी गर्भगृह से बाहर आ गए, प्रांगण में ही माखन की मटकी को तोड़ दिए और मक्खन नीचे गिर गया। तो हमें तो लगा सारा मक्खन खराब हो गया, लेकिन बड़ी कृपा हुई कि आज माखन को बिहारी जी ने सुबह से फ्रीज में रखवा लिया था। पहले से ही उनका प्लान होगा कि ये माखन की मटकी तोड़नी है। तो मक्खन कड़क था और जैसे ही हमने नीचे से उठा लिया तो पूरा मक्खन ज़मीन से पूरा ही आ गया। और फिर थोड़ा तो लगा कैसे ये क्या से ऑफ़र करेंगे, लेकिन हमने थैले में भर लिया उसको सीधे सीधे 2 डेलों को और ले आके पुजारी जी को दे दिया, क्योंकि रोज़ दे आते हैं। अब बोला कि मटकी तो टूट गई, तो उन्होंने लेकिन उस थैले को भी ले आके गर्भगृह में उधर भगवान को बिहारी जी को भोग लगाया तुलसी डाल के। तो भोग भी लग गया और बिहारी जी ने माखन मटकी तोड़ के बड़ा आनंद दिया। लेकिन ये आज माखन मटकी तोड़ी, आज ही क्यों तोड़ दी इन्होंने, ये है चिंतन का विषय। आप गौर करिए, आज की जो माखन मटकी का रंग है वो प्रिया जी ने जो पोशाक पहनी है आज के दर्शन में बिहारी जी में के पास में गादी पर, वो बिल्कुल माखन मटकी के स्वरूप में ही है। तो आज तो साक्षात श्री जी ही माखन लेकर गई थी और श्री जी को देखकर बिहारी जी गर्भगृह से बाहर आए और माखन मटकी ही तोड़ दी और फिर अपने गर्भगृह में विराजमान होकर दोनों ने माखन का आनंद लिया। आप भी इस दर्शन को, दिव्य दर्शन को दर्शन करके आनंद लीजिए और प्रसाद ग्रहण करिए। जय जय शशि बाके बिहारी लाल जी की जय हो। एक और आश्चर्य की बात आपको बताते हैं। जब बिहारी जी के मंदिर प्रांगण में
मटकी मैं अपने सिर पे रख के ले जाता हूँ, तो मटकी हाथ से गिरी, सिर से मतलब, और तो मैंने देखा मटकी कहाँ गई, एकदम छूटी, तो नीचे गिरी और भीड़ इतनी थी, राजभोग आरती से पहले के समय की बात है ये, तो भीड़ बहुत थी, लेकिन किसी के सिर पे नहीं गिरी और वो सीधे ज़मीन पे गई। और जब ज़मीन पे देखा तो आसपास से लोग भी नहीं थे उसके, और मैंने उठा ली, मक्खन उठा लिया, और किसी ने मुझे देखा नहीं कि मैं मक्खन उठा रहा हूँ, या कोई ने मेरे से को एकदम कुछ चीज़ गिरी है तो कोई देखेगा, कोई बोलेगा ये टूट गई है, कुछ नहीं देख रहा, और इसको उठा लिया। तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बिहारी जी और मैं ही उधर उपस्थित था, हम ही उपस्थित थे, और तो कोई था ही नहीं, ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ा कि कुछ गिरा है, कुछ उठाया है, ऐसा कुछ। तो ये बड़ी दिव्य लीला बिहारी जी ने प्रस्तुत करी, और माखन नीचे गिरा भी नहीं पड़ा हुआ, मटकी भी नहीं गिरी हुई है, उसके टुकड़े भी नहीं हैं। तो ये क्या, इतनी भीड़ में किसी के ऊपर नहीं गिरना, ये भी आश्चर्य की बात है। इतनी भीड़ में तो किसी न किसी के ऊपर गिरेगी, कपड़ों पे गिरेगा माखन, या कुछ ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं हुआ। ये विदिन फ्यू मिनट्स में होकर हुई ये लीला। जय जय श्री राधे रानी की जय हो, शिवा के बिहारी लाल जी की जय हो। आश्चर्य के बाद जब माखन हमने प्रांगण से उठा लिया मटकी टूटने के बाद, तो बाद में भी, और जब आरती के बाद भीड़ ख़त्म हुई तो उसके बाद भी मैंने देखा तो ज़मीन पर बिल्कुल भी माखन और माखन की मटकी का एक भी टुकड़ा भी नहीं था, बिल्कुल भी। तो सारा मटकी के टूटे हुए पोर्शन कहाँ चले गए और माखन भी कहाँ चला गया। मैं आश्चर्य, पूरा का पूरा माखन मुझे तो लगता है कि श्री बिहारी जी ही चट कर गए।